नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे ट्रू लेंथ और जो ट्रेसेस ऑफ लाइन है वो किस तरह से निकालते हैं, इसकी एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, द एंड्स ऑफ ए लाइन। अब हमें जो लाइन एक दी गई है ए बी और उसके जो एंड दिए गए हैं वो सेम प्रोजेक्टर पर दिए गए हैं, यानी कि जो फ्रंट व्यू है, जो टॉप व्यू है, सारे जो है एक ही प्रोजेक्टर पर है। द एंड ए इज 40 mm बिलो द HP एंड 15 mm बिहाइंड द VP। पहले तो यही बना लेते हैं, यहाँ पर क्वाड्रेंट ले लेते हैं और हमें पता है बिलो द HP और बिहाइंड द VP कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, वो बनता है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसके अंदर हमारा ये पॉइंट आएगा जो एंड ए है और ये पॉइंट हम यहाँ पर बना लेते हैं। अब यहाँ पर ये कितना दिया गया है, बिलो द HP जो है यहाँ से यहाँ तक ये कितना दिया गया है, ये हमारे पास 40 है और बिहाइंड द VP ये जो है यहाँ से यहाँ तक कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है 50। तो ये पॉइंट हो गया A। इसका अगर हम फ्रंट व्यू बनाएंगे तो वो कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर, यानी कि A' हमें कहाँ पर मिलेगा, यहाँ। और टॉप व्यू देखेंगे तो वो कहाँ पर मिलेगा हमें, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। तो यहाँ पर इसको हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज हमें घुमाना पड़ेगा, तो ये जो पॉइंट है ऊपर चला जाएगा, यानी कि लगभग जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो ये पॉइंट बन जाएगा ए। तो A' हमें ये मिला, यानी कि एक ही लाइन में मिल रहे हैं अभी। तो अब B पॉइंट को भी देख लेते हैं। जो B पॉइंट है वो 70 mm अबोव HP है, 60 mm फ्रंट ऑफ VP है, यानी कि ये कहाँ पर हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। और ये जो पॉइंट है लगभग यहाँ पर होगा और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है। 70 mm ये है और 60 mm ये है। ये पॉइंट है हमारे पास B पॉइंट। इसका फ्रंट व्यू जो है हमें मिलेगा यहाँ पर, यानी कि ये जो है हमारे पास आ गया B' और जो टॉप व्यू है जब ऊपर से देखेंगे वो कहाँ पर मिलेगा, यहाँ, ये आ गया B। फिर इसको हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस तरह से, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और B जो है ये नीचे आ जाएगा, B' ऊपर आ जाएगा और ये सारे पॉइंट जो हैं एक ही प्रोजेक्टर पर आएंगे। तो इसको समझते हैं। चलिए यहाँ पर हम एक XY लाइन लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने लगा ली एक XY लाइन और अब यहाँ पर देखिए इस पॉइंट से, यानी कि हमें जो है सारे इसी लाइन पर मिलेंगे। ये भी जो है यानी कि A और B' ऊपर मिलेंगे और जो ये B और A' नीचे मिलेंगे। अब यहाँ से 60 है तो यानी कि यहाँ से ये कितना था हमारे पास 40, तो इससे नीचे जो है ये B मिलेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ 60 है, जब ये घूमेगा तो इसे नीचे जाएगा। ध्यान रखना है। पहले हम A और A' को बना लेते हैं, यानी कि इससे ऊपर कितना है 15, तो XY लाइन से ऊपर 15 बनेगा और नीचे 40, तो ये बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बना, ये पॉइंट बन गया A और ये क्या बन गया A'। यहाँ से यहाँ तक की अगर हम दूरी देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की ये क्या हो गई हमारे पास 15, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये 15 हो गई। और अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें, ये कितनी है हमारे पास, ये है 40, तो इसको हम लिख लेंगे इस तरह से, ये हो गई हमारे पास 40। तो ये दोनों डायमेंशन दी गई हैं, हमने A और A' बना लिया और डायमेंशन इस तरह से ही आपको लिखनी है, प्रॉपरली दिखानी है। उसके बाद अब ये पॉइंट बना लेते हैं जो कि हमारे पास जो B पॉइंट है। तो B पॉइंट जो है B' कितनी ऊपर है इस रेफरेंस लाइन से, ये है 70 mm ऊपर। एक ही प्रोजेक्टर होनी चाहिए तो एक ही लाइन के ऊपर बनेंगे, यानी कि A के ऊपर जो है B' आएगा। तो इस तरह से पहले तो इनको मिला देते हैं और यहाँ पर देखिए ये B' आ जाएगा, क्योंकि ये जो है इससे कितना mm ऊपर है 70। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर हम दूरी देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कितनी रहेगी हमारे पास, ये रहेगी 70, तो ये हम 70 दिखा देंगे और ये क्या बन जाएगा हमारे पास B'। इसी तरह से जो नीचे है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखेंगे वो कितनी होगी हमारे पास, जितना फ्रंट में था 60, तो ये हो जाएगी हमारे पास 60, तो ये 60 दिखा देंगे। तो ये क्या हो गया B पॉइंट। तो ये डायमेंशंस को भी हटा देते हैं ताकि हम इसको आसानी से समझ पाएं। इसको इरेज कर लेते हैं और ये डायमेंशन आपको दिखानी है। तो A पॉइंट का पता चल गया, B पॉइंट का पता चल गया और इसको मिला देते हैं एक। अब देखिए सेम प्रोजेक्टर पर है, एक ही प्रोजेक्टर पर ये सारे पॉइंट आ गए। अब हमें ट्रेपेजॉइड मेथड का यूज करना पड़ेगा अगर हमें ट्रू लेंथ है इस लाइन की निकालनी है और ट्रेसेस निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पॉइंट को जो है O मान लेते हैं। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को O मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो ये A पॉइंट है और जो ये हमारे पास B पॉइंट है, यानी कि टॉप व्यू बनेगा A से B तक,
टॉप व्यू बनेगा, क्योंकि ये नोटेशन देखिए, ये ए बी लाइन जो है टॉप व्यू है, ए बी लाइन का, जो कैपिटल ए बी की लाइन का ये टॉप व्यू है, ए बी स्मॉल ए बी में जो हमने नोट किया है। तो अब यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर गिराएंगे, कितना गिराएंगे, जो ए डैश ओ के बराबर हो। ध्यान दीजिए, इसके बराबर हमें प्रकार खोलनी है, यहाँ से यहाँ तक माप लेना है और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाकर उसको काट लेना है। तो यहाँ पर हमें ये पॉइंट मिला, तो यहाँ पर ये जो है ये ए डैश से ओ तक जो है इसके बराबर है। तो ए, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये A1 आ गया। तो A1 जो है यहाँ पर दिखा देते हैं, A1 किसके बराबर है, ए डैश ओ के बराबर। ये आपको मापना है इतना, और यहाँ पर उसको कट कर देना है जो परपेंडिकुलर आप बनाएंगे। इसी तरह से B से आप एक परपेंडिकुलर बनाएंगे और उसको कितना काटेंगे, जो कि हमारे पास है B डैश ओ के बराबर। ध्यान से देखिए, B डैश ओ के बराबर हमें बनाना है B1, ये यानी कि ये जो पॉइंट होगा हमारे पास ये कैपिटल B1 होगा। तो इतना हमें मापा और इतना इसको काट दिया और उसके बाद A1 से B1 को मिला दिया। ये बनेगी ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन AB। और जहां पर ये हमारा काटेगा, यानी कि इस लाइन को ये काटेगा इस तरह से, तो यहां पर हमारा क्या बनेगा, HT हॉरिजॉन्टल ट्रेस बनेगा। ये ध्यान रखना है, ये हॉरिजॉन्टल ट्रेस बनेगा, क्योंकि जो ये हमारा टॉप व्यू के कारण जो हमने परपेंडिकुलर लिए उनकी जो लाइन है ये ट्रू लेंथ जब यहाँ पर कट करेगी तभी हॉरिजॉन्टल ट्रेस बनेगा। इसी तरह से सेम तरीके से हमें दूसरा प्रोसीजर करना है, यानी कि जो B डैश है और जो A डैश है इनसे हमें परपेंडिकुलर लेने हैं। कितने कितने लेने हैं, अब AO मापेंगे, इतना मापेंगे, और A डैश से हम एक परपेंडिकुलर गिराएंगे इस तरह से, कितना, AO माप कर इसको काट लेंगे। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा A2, ध्यान रखना है। उसके बाद B डैश से भी हम एक परपेंडिकुलर गिराएंगे और इसको कितना काट लेंगे, यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं। तो B डैश से हमें कितना करना है, B से O तक मापना है, क्योंकि B डैश इस तरह से और इसको इस अपोजिट जो ये XY से नीचे की तरफ मापना है। तो B डैश के लिए B जो टॉप व्यू की नोटेशन है और इस O पॉइंट तक, तो यहाँ कट करना है और ये हमें मिल जाएगा B2। ये A2 मिल गया, B2 मिल गया, इन दोनों को मिला देते हैं। अब इसके कारण से, यानी कि जो फ्रंट व्यू की नोटेशन थी वहां पर हमने परपेंडिकुलर लिए और ये जो ट्रू लेंथ बनाई A2 B2, अब ये जब यहाँ पर कट करेगी ये हमें क्या मिलेगी, ये मिलेगी वर्टिकल ट्रेस। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, HT कब मिलती है, VT कब मिलती है, तो ये वर्टिकल ट्रेस मिल गई। उसके बाद अगर इंक्लिनेशन हमें निकालना है तो वो क्या होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लिनेशन होगा, जो कि ये HT हमें मिली, तो हॉरिजॉन्टल ट्रेस के साथ ये जो वर्टिकल लाइन बनाएगी ये थीटा एंगल। इसी तरह से जो ये वर्टिकल ट्रेस हमें मिली है और ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन ये बनाएगी, ये बनेगा हमारा फाई एंगल, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ इंक्लिनेशन आ जाएगी, ये वर्टिकल प्लेन के साथ इंक्लिनेशन आ जाएगी फाई। तो इस तरह से हम ट्रू लेंथ को निकाल सकते हैं और ट्रेसेस को निकाल सकते हैं, इंक्लिनेशन को निकाल सकते हैं। सारा क्वेश्चन इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।